हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में आपकी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है साइंटिस्ट इंजीनियर SC की। यहाँ पर पोस्ट कोड रहेगा आपका 6, टोटल वैकेंसी जो है वो 2। इसके लिए आपके पास ME M.Tech होनी चाहिए रिमोट सेंसिंग एंड GIS में, या जियो इन्फॉर्मेटिक या इक्विवेलेंट में, या विद BSc इन एग्रीकल्चर 4 ईयर कोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वैकेंसी आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर की है, पोस्ट कोड रहेगा 7, 4 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है, 4 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। MSc होनी चाहिए बॉटनी में, फॉरेस्ट्री में, या फिर इक्विवेलेंट विद BSc इन बॉटनी, फॉरेस्ट्री और इकोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर की है, 8 यहाँ पर पोस्ट कोड है, 2 टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर, और ये वैकेंसी जियो इन्फॉर्मेटिक में है। MSc इन जियो इन्फॉर्मेटिक और इक्विवेलेंट में होनी चाहिए, विद फिजिक्स, BSc इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो साइंटिस्ट इंजीनियर की है, 9 यहाँ पोस्ट कोड रहेगा, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में ये वैकेंसीज है, 5 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। और इसके लिए ME M.Tech और रिमोट सेंसिंग एंड GIS में होना चाहिए, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में, या फिर इक्विवेलेंट में होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ BE B.Tech जो है कंप्यूटर साइंस या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक में आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर की है, 10 यहाँ पोस्ट कोड है, जियोलॉजी में ये वैकेंसीज हैं, 4 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। MSc इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट में आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ BSc इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर की है, 11 पोस्ट कोड है यहाँ पर, जियो फिजिक्स में ये वैकेंसीज हैं, 4 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं आपकी। MSc टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, जियो फिजिक्स में या फिर इक्विवेलेंट में। साथ ही साथ BSc इन फिजिक्स में होना चाहिए, मैथ में होनी चाहिए आपके पास, या फिर जियोलॉजी में होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी साइंटिस्ट इंजीनियर की है, पोस्ट कोड रहेगा 12, सॉइल साइंस में ये वैकेंसीज हैं, 4 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। MSc इन सॉइल साइंस में या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए, या और साथ ही साथ BSc जो है एग्रीकल्चर में आपने 4 ईयर का कोर्स जो है किया होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी साइंटिस्ट इंजीनियर की है, 13 यहाँ पोस्ट कोड है, अर्बन स्टडीज़ में ये वैकेंसीज है, 3 टोटल वैकेंसीज हैं। ME M.Tech होनी चाहिए अर्बन प्लानिंग में, रीजनल प्लानिंग और इक्विवेलेंट में। साथ ही साथ BE B.Tech किया होना चाहिए आपने प्लानिंग में, या फिर बैचलर आर्किटेक्ट में किया होना चाहिए आपने। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है साइंटिस्ट इंजीनियर की, 14 यहाँ पोस्ट कोड रहेगा, वाटर रिसोर्स में ये वैकेंसीज हैं, 3 टोटल वैकेंसीज हैं। ME M.Tech होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में, या फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में। साथ ही साथ आपने BE या B.Tech की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है साइंटिस्ट इंजीनियर की, ये ऑटोनॉमस बॉडी में आपकी ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, 15 पोस्ट कोड है, वाटर रिसोर्स में ये वैकेंसीज है, 1 वैकेंसीज है। ME M.Tech होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, स्पेशलाइज इन वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, स्पेशलाइज इन वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में। साथ ही साथ B.Tech की होनी चाहिए आपने सिविल इंजीनियरिंग में या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर की, 16 पोस्ट कोड है, वाटर रिसोर्स में ये वैकेंसीज है, 3 टोटल वैकेंसीज हैं। ME M.Tech होनी चाहिए रिमोट सेंसिंग एंड GIS में, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक या फिर इक्विवेलेंट में। साथ ही साथ BE B.Tech होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपके पास। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो मेडिकल ऑफिसर की है, 17 पोस्ट कोड है, 1 यहाँ टोटल वैकेंसीज है। MBBS प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट वैकेंसी नर्स की है, 18 यहाँ पर पोस्ट कोड है, 2 टोटल वैकेंसीज हैं, और ये दोनों वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। क्वालिफिकेशन में 10th पास होनी चाहिए, प्लस फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया होना चाहिए, 3 ईयर ड्यूरेशन का आपने जनरल नर्सिंग में या फिर मिडवाइफरी में, किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट द्वारा जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है वहाँ से। और आप नर्सिंग क्वालिफिकेशन के बाद आप रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टाफ नर्सिंग काउंसिल के अंडर। नेक्स्ट वैकेंसी लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, 19 पोस्ट कोड है आपका, 19, 3 टोटल वैकेंसीज हैं, 2 अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 AWS कैटेगरी में है। ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए ग्रेजुएशन आपकी। साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज़ के लिए कंप्लीट डिटेल में आपको जो है वो इस नोटिफिकेशन में बताया है, आपकी जॉब प्रोफाइल और किन किन वैकेंसीज़ के लिए आपके पास जो है क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो एलिजिबल रखी गई हैं। जो एज लिमिट रखी गई है वो, अगर आप पोस्ट कोड 6, 9, 13, 14, 15 के लिए अप्लाई करने वाले हैं साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए, तो 18 ईयर मैक्सिमम है और 18 ईयर मिनिमम है और 30 ईयर आपकी मैक्सिमम है। 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है अगर आप 6, 9, 13, 14, 15, 16 इन पोस्ट कोड की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप 7, 8, 10, 11, 12 इन पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करने वाले हैं साइंटिस्ट इंजीनियर की, तब आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर है। अगर आप 17 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 35, 18 के लिए 35 और 19 के लिए भी 35 आपकी जो है मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। जो एप्लीकेशन फ़ीस आपने यहाँ पे करनी है वो करनी है 750।
₹750 जो है वो आपने फ़र्स्ट पेमेंट करनी है। सभी कैंडिडेट्स को ये फ़र्स्ट पेमेंट जो है ₹750 करनी है। आपको जो है आवेदन शुल्क जो रहेगा वो रहेगा ₹250 और ₹500 जो है वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे बाद में जब आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट होंगे। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं जैसे आपकी SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उनको ₹700 जो है वो कंप्लीट आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे जब आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट होंगे तब। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 2 मिनट हम चेक कर लेते हैं। लास्ट डेट जो है आपकी लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 12 फरवरी 2024। 12 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 12 फरवरी 2024 तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।